गाइस फ्री स्पोकन सेशन में आज हमारा ये 7th वीडियो है, मींस बोल सकते हैं 7th डे है। और आज के इस वीडियो में हम लोग गाइस सीखने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था गाइस, उसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे सेंटेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स भी देकर बताए हुए थे। तो उसी तरह से आज हम पास्ट सिंपल टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। एक एक टेंस को हम बहुत अच्छे से पहले तो सिस्टमैटिक समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने वो अच्छे से समझ ली तो आप उसको किसी भी तरह से या किसी भी तरह का सेंटेंस आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस। तो मेरे साथ वीडियो का एंड तक बने रहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के साथ साथ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो गाइस, पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखेंगे, इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे और देखेंगे कि इस टेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। अगर हम बात करें इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, सो गाइस इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है आ ई ए की मात्रा। मीन्स जब भी आपके किसी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की मात्रा आ रही है, जैसे कि कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर वो आपकी आई की मात्रा पर खत्म हो रहा हो, या फिर हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे गया, आया, लिखा, राइट, या फिर कोई भी काम हमने किया। सो गाइस देखिए, पहला तो हम इसको देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट मतलब जाहिर सी बात, ये चीज़ें मतलब ये जिसमें जो सेंटेंसेस बनने वाले हैं वो पास्ट से रिलेटेड होने वाले हैं, राइट। पास्ट से जुड़े हुए सेंटेंसेस अब बनाने वाले हैं। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया, इसके साथ में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे येस्टरडे या फिर इन द मॉर्निंग या फिर बिफोर सम टाइम, इस तरह से। तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में आपको इन टेंसेस को यूज करना होता है। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए आपने, आ ई ए की मात्रा, जैसे वह गया, वह आया, मैंने लेटर लिखा, उसने यह काम किया, मैंने पढ़ाई की, वह यहाँ से चले गया, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, राइट। चलिए मैं आपको हिंदी के कुछ सेंटेंसेस दिखाती हूँ, बट उससे पहले आप लोग सभी इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से लिख लें। एक बार और मैं आपको शो करती हूँ। देखिए, जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में आता है राइट, या फिर आप बोल सकते हैं ता था, ती थी, या फिर ते थे। जब भी आप किसी काम को करते थे बट अब नहीं करते हो, ठीक है, तो ये टेंस की दो आइडेंटिफिकेशन है। या तो आपने कोई काम पहले कुछ मीन्स कोई काम आपने कुछ समय पहले किया, या फिर आप उस काम को करते थे, किया या करते थे, किया या फिर करते थे। ये टेंस की पहचान है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं गाइस। गाइस यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, आपको इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखनी है। यहाँ पर दिया हुआ है वह यहाँ आया, ओके। देखिए आ की मात्रा पर सेंटेंस खत्म हो रहा है। कल मैंने यह मूवी देखी, देखिए ई की मात्रा पर सेंटेंस खत्म हुआ। आपने मुझे चुनौती नहीं दी, ये देखिए। क्या तुमने उसे मारा, ये सेंटेंस हमारा आई की मात्रा पर खत्म हो रहा है। तुमने अपने पापा से झूठ क्यों बोला, राइट। फिर है आप वहाँ कैसे गए, हमने सुबह नाश्ता नहीं किया, किसने दरवाजा खोला, कौन यहाँ आया, किसने पैसे चुराए। सो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब आपने काम किया। देखेंगे आप यहाँ पर सारे सेंटेंस, तो सभी के लास्ट में आई की मात्रा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब मैंने इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु पैटर्न सारा लिया हुआ है, और स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लिखूंगी, और फिर हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट कैसे करना है। हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स देखना चाहें गाइस, अगर आप स्ट्रक्चर्स देखना चाहें तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर। पास्ट सिंपल टेंस पूरे टेंस में एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आपको इस टेंस के अंदर गाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जब आप इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
जब आप इसको इंटरोगेटिव मतलब क्या वाले सेंटेंसेस में जब ट्रांसलेट करेंगे तो डिड को आपको आगे करना है। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझाया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे किस तरह से बनते हैं। डब्ल्यूएच में आपको डब्ल्यूएच आगे करके डिड लगाना है। हूँ पैटर्न जो आपका रहेगा उसमें आपको हूँ लगाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। पहले मैं आपको एक टेंस को मीन्स एक सेंटेंस को मैं आपको सभी में ट्रांसलेट करके दिखा रही हूँ। इसके बाद काफ़ी सारे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए गाइस, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, वह यहाँ आई। देखिए सेंटेंस से हमारा वह यहाँ आई, तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हमें पहले लगाना है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी। कम की सेकंड फॉर्म गाइस क्या होती है? कैम होती है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी कैम हियर, वह यहाँ आई। ठीक है, एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैंने गाना गाया। ये देखिए इस पर खत्म हुआ, मैंने गाना गाया। तो हमारा सेंटेंस गाइस क्या बनेगा? आई सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, तो आई सैंग अ सॉन्ग मीन्स मैंने गाना गाया, राइट। अब देखिए इसको जब हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, वह यहाँ आई, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? वह यहाँ नहीं आई। तो हमारा सेंटेंस अब हम ट्रांसलेट करेंगे शी। अब देखिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप इसको डायरेक्ट नॉट लगा के ट्रांसलेट नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने डू एंड डज नॉट का यूज किया था, और यहाँ पर हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे। तो नेगेटिव बनेगा शी डिड नॉट कम हियर। ठीक है, शी डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आई। ये वाले सेंटेंस को गाइस आप ट्रांसलेट करेंगे सभी में। चलिए अब देखिए इसी को इंटरोगेटिव में करते हैं। तो इंटरोगेटिव मतलब शुरुआत हमारे सेंटेंस की किससे हो जाएगी? क्या से हो जाएगी। तो हमारा सेंटेंस होगा क्या वह यहाँ आई, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड शी कम हियर। कैसे? देखिए आप लोगों को क्या करना है, जब आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो भी आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये चीज़ आप नहीं बोलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इन्हीं में मिस्टेक करते हैं, वो नेगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, बट हमें यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने इंटरोगेटिव ट्रांसलेट किया, डिड शी कम हियर, क्या वह यहाँ आई। अब इसको डब्ल्यूएच में ट्रांसलेट करेंगे कि वह यहाँ कब आई। देखिए गाइस, कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। तो हम लोगों ने ये व्हेन लिख दिया। देन डिड शी कम हियर, तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया व्हेन डिड शी कम हियर। ये देखिए हमारा डब्ल्यूएच में ट्रांसलेट हो गया। लास्ट हमारा बचा हुआ हु। तो गाइस ये हु का मीनिंग क्या होता है? कौन, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा कौन यहाँ आया। ओके, कौन यहाँ आया। तो हम यहाँ पर हु को ट्रांसलेट मीन्स हम यहाँ पर हु को यूज करेंगे। अब हमें गाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज फिर से करना है। तो देखिए कौन यहाँ आया, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हु केम हियर। ये देखिए हु केम हियर। सो ये गाइस ये रहा अफर्मेटिव, ये रहा नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिसमें आपकी शुरुआत डिड से होगी और हिंदी में क्या से हो जाएगी। देन व्हेन डब्ल्यूएच पैटर्न एंड देन हु पैटर्न। तो ये तो रहे इसके स्ट्रक्चर्स। अब हम देखेंगे कि जितने भी सेंटेंसेस हैं हम उसको कैसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए गाइस स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि अब उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड जब ये सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखिए पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, V2 हम लोग लगाते हैं। जब आप इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो डिड नॉट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इंटरोगेटिव में आप डिड को आगे कर देंगे, देन सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच में आपको सेम स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच लगाकर बनाना है, एंड देन हु पैटर्न में आपको हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। सो गाइस अब देखिए कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। वह यहाँ आया, तो देखिए आया वर्ब की सेकंड फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में आ ये की मात्रा आती है, ठीक है, तो वह यहाँ आया, हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही केम हियर। ये देखिए ही केम हियर, वह यहाँ आया। कल मैंने यह मूवी देखी। सो गाइस देखिए कल की बात हो रही है और मैंने यह मूवी देखी, तो हम बोलेंगे आई वॉच की हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई वॉच्ड दिस मूवी येस्टरडे।
ओके, आई वॉच्ड दिस मूवी yesterday. आपने मुझे चुनौती नहीं दी. अब गाइस देखिए यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है हमारा, नेगेटिव है. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे. तो आपने मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया यू. तो यू डिड नॉट चैलेंज मी. ठीक है, यू डिड नॉट चैलेंज मी, आपने मुझे चुनौती नहीं दी. क्या तुमने उसे मारा. देखिए गाइस शुरुआत हो रही है क्या से, तो हमें ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है. तो हमारा सेंटेंस बनेगा डिड यू, क्या तुमने. तो डिड यू बीट हिम. अभी आपको नहीं पता है बॉय या गर्ल है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, हिम लगा दे, हर लगा दे. तो डिड यू बीट हिम, क्या तुमने उसे मारा. तुमने अपने पापा से झूठ क्यों बोला. अब देखिएगा इस क्यों आ रहा है, मतलब हमारे WH वर्ड है राइट. तो हम सबसे पहले WHY लगा देंगे यहाँ पर क्यों. अब हमारा सेम स्ट्रक्चर WH का फॉलो करना है हमें. तो वाई डिड यू टेल अ लाई टू योर फादर. ठीक है, वाई डिड यू टेल अ लाई टू योर फादर मीन्स आपने अपने पापा से झूठ क्यों बोला. तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, वाई लगा दिया, डिड लगा दिया, यू लगा दिया. एंड टेल अ लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है यहाँ पर. देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं. आप वहाँ कैसे गए. तो गाइस देखिए कैसे गए मतलब फिर से हमारा WH पैटर्न यहाँ पर आ गया है. तो कैसे के लिए हम लोग बोलेंगे हाउ, देन हम लगाएंगे डिड. तो हाउ डिड यू गो देयर मीन्स आप वहां कैसे गए. हमने सुबह नाश्ता नहीं किया. देखिएगा इस नेगेटिव सेंटेंस, हमने सुबह नाश्ता नहीं किया. तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. देखिए वी डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हैव की जगह आप टेक का यूज भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग होता है लेना. किसने दरवाजा खोला. गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसने, मतलब हमें नहीं पता काम किसने किया. तो हम यहाँ पर हु लगाएंगे एंड वर्ब की हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हु. ओपन की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो हु ओपन द डोर. हु ओपन द डोर मीन्स किसने दरवाजा खोला. ये हमारा बन गया. कौन यहाँ आया, फिर से हु पैटर्न. कौन के लिए हम लोग बोलेंगे हु. कम की सेकंड फॉर्म केम, तो हु केम हियर मीन्स कौन यहाँ आया. किसने पैसे चुराए. अब गाइस देखिए किसने फिर से आ गया है तो हम यहाँ पर फिर से हु का यूज करेंगे. अब देखिए चुराना क्या होता है, स्टील. तो स्टील की हम लोग कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का. तो स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल. तो हु स्टोल मनी मीन्स किसने पैसे चुराए. राइट, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क. सो गाइस ध्यान दीजिए जो पास्ट सिंपल टेंस होता है ये जनरली पास्ट की चीज़ों के लिए, प्लस जो स्टोरीज आप सुनते हैं या फिर बनाते हैं, या अगर आप आपका कोई पास्ट का इंसिडेंट या फिर एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें अधिकतर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता है, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए. आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है. आप इसको ऐसे एक स्टोरी के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कल मैं वहाँ गई, फिर मैं उससे मिली, फिर मैंने ऐसा किया, फिर उन लोगों ने मेरी हेल्प की, फिर हम दोस्तों ने बहुत सारी बातें की. तो इस तरह से जो भी काम आपने पास्ट में किया आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है. सारा स्ट्रक्चर्स जो है मैंने आपके सामने दिए हुए हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. ऐसे ही आपको सारे टेंसेस में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और इसके बाद में एक ही वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग सारे टेंसेस को बिल्कुल स्पीडली कवर करेंगे. बट उससे पहले आप लोग हर टेंस को बहुत अच्छे से उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ में समझते चलें. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और गाइस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू.